हेलो गाइस, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे हमारे नए वीडियो में। जैसे कि हमारा नया ब्लॉग जिससे आप सब बने होंगे। हम एक राजा की 4 रानियाँ थी। हम एक कहानी इनकी सुनाने वाले हैं। आप सुनो और समझो हम क्या बोलने वाले हैं। एक राजा की 4 रानी थी। इसमें से 4 ही राजा, एक राजा था जिसकी रानी और एक महाराजा थे। जो महाराजा थे तो उनके विचार में क्या दिमाग चला, क्या बेटे की करना पड़ेगी शादी। बेटे की शादी करना पड़ी तो 3 रानी, मतलब एक ही घर में 4 रानी थी। तो एक ही घर में 4 रानी थी तो रानी कहने लगी राजा से कि हम करेंगे तो चारों बहनें करेंगे एक ही घर में। तो राजा बड़े पसंद हुए, मतलब एक घर में 4 आएंगे। तो राजा बोला 4 को मैं खुद कर लेता हूँ, चारों के संग मैं खुद कर लेता हूँ। तो चारों के संग राजा ने शादी करी। खूब धूमधाम से शादी हुई। खूब जो महलों में होता है वो हुआ। उसके बाद रानी खुद करत राजा के 4 पुत्र, मतलब 2 रानी के पुत्र हुए, बड़ी और मंझली के पुत्र हुए 2। तो पुत्र हुए तो बड़े सुंदर हुए। और सुंदर हुए तो ऐसे होत करत एक बाबा आए भिक्षान दे। बाबा ने ठीक है, रानियाँ निकली दासी राजा की दासी निकली तो उनने भिक्षान दी। राजा वो बाबा ने मना कर दी कि भिक्षान नहीं लेंगे, हमें देरी से बाहर आके लेना पड़ेगा। देरी से राजा ने बाहर दी। बोले बाकी 2 रानी दिख रही हैं, 2 रानी कहाँ हैं? 2 रानी भी आई, उनको ही बुलाया तो उनने भी भिक्षान तो नहीं दी उनको। फिर क्या करा बाबा ने, भिक्षान सब छोड़ दी। बाबा तो ऐसे ही थे अघोरी। तो बाबा ने चुटकी मारी, उनको चारों रानियों को मक्खी बना के ले गए। राजा आगे रानी पीछे, चारों मक्खी की द्वारा जा रही है रानी आराम से पीछे। तो रानी होत करत पहुंची। एक बगदर का पेड़ था, बगदर जिसको बोलते लिपसेट का पेड़। उस लिपसेट के पेड़ बहुत दूर तक था। तो वहाँ होत करत पहुंची। उस पेड़ पे था टू पे, जिसमें टू में राजा और उसकी बाबा की जान रहती थी। उस टू की गर्दन मरोड़ दो तो बाबा मतलब वहीं ख़त्म, समाप्त। ऐसे ही होत करत अब राजा को ये ढूंढने लग गए। अब रात करत होत करत राजा ढूंढने गए, ढूंढत रहे, नहीं मिली। अब फिर क्या हुआ, ऐसे ही होत करत राजा हो गए बहुत परेशान। अब राजा बहुत परेशान हो गए तो ढूंढा तो न बहुत। अब फिर घर को लौटे तो बहुत परेशान हो गए ढूंढ के, लेकिन कोई रानी नहीं दिखी, कोई वो नहीं दिखी। ऐसे ही खोद करत अब एक दिन राजा ने ठान ली ठन के। राजा के दिमाग में लग गई, नहीं आज तो हम रानी को ढूंढ के ही लाएंगे, चारों रानी को कैसे भी हो जाए। खोज करत राजा ने अपना घोड़ा तैयार करा और करके सीधे निकले राजा के ढूंढने के लिए। निकले, अच्छी बग्गी मग्गी बांध के घोड़ा में खाने पीने का सब सामान रख के जो राजा निकले तो अच्छी बांधी कसन और निकल गए भैया। होत करत एक टपरिया के पहुँचे जिसमें एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। तो रानी के उधर पहुँचे राजा बुढ़ी अम्मा के लिए। तो बुढ़ी अम्मा को आवाज़ लगाई, अम्मा बुढ़ी अम्मा निकली डंडी लेके, निकली आराम से। हाँ बेटा, क्या है? अब रानियों को राजा पूछने लगे रानी कि माताजी यहाँ से 4 रानी निकली क्या? रानी ने सो पूछा तो अम्मा जी पहले चुप हो गई। फिर अम्मा जी ने बोला बेटा दूर से आओगे, पहले पानी पी लो, बैठ लो। फिर राजा ने एक शर्त रखी, जो रानी का पता बताएगा उसको हम सोना चांदी देंगे। तो ठीक है, होत करत रानी को डुकरिया के मन में लालच आ गई। तो डुकरिया ने बोला, हाँ बेटा, यहाँ से 4 रानी को एक बाबा अघोरी लेके गया है। वहाँ होत करत बाबा ने पूछा, अब वो बोला है बाबा यहाँ जाओ तो यहाँ पर बाबा एक कुटिया में रहता है। कुटिया में चारों रानी को रखे हैं।
चारों रानी को रखे हैं, तो रानियों को रात भर खूब नचाता है और दिन भर घर में बंद रखता है। रात भर खूब नचाता है तो पैसे कमाता है, और दिन भर खूब बढ़िया रखा रहता है घर में, बंद करें कमरे में। तो ऐसे होत करत राजा ही पहुँचे। राजा पहुँचे, पहुँचते पहुँचते राजा को हो गई शाम। तो राजा पहुँचे, जब पहुँचे तो राजनी पर राजा की नज़र पड़ी। तो रानी तो वहीं शांत हो गई, खड़ी हो गई सब चारों। ऐसे होत करत एक रानी आराम से आई चुपके से, तो राजा से बात करी। तो राजा से बोली कि राजा दिन भर हमको बंद करता है और रात में आता है तो यहाँ नचाता है। ठीक है, राजा से बोल दी। राजा ने सलाह दी, रानियों को समझाया कि ऐसी ऐसी बात है। कब इतना पूछना राजा से, अघोरी बाबा से, कि तुम्हारे प्राण काय में बसते हैं। तो ऐसे होत करत ठीक है, रानी मान गई, बोल दिया। अब राजा को समझा दिया था रानियों को राजा ने। तो रानियाँ गईं घर। रात में दिन में अच्छे प्यार से पूजा, बाबा निकला मांगने के लिए, तो दिन भर पूजा, प्यार से पूजा। जब जाग बाबा ने बताया कि ये बगदर का पेड़ है ना, इस बगदर के पेड़ में जो मिट्टू का पिंजरा लटका है सबसे ऊपर टोन पे, उसमें हमारी जान रहती है, उसमें हमारी जान बसी है। अगर उसको कोई भी मरोड़ के फेंक देगा गर्दन, तो हमारी जान वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे होत करत फिर ऐसा ही एक दिन आया। फिर बाबा आया घर। फिर रात में फिर लेके आया बाबा नचाने के लिए। फिर बाबा ने खूब पैसा कमाया उस दिन। ऐसे होत करत फिर रानी से फिर अपने जो राजा आए, राजा ने कल्टी में फिर बुलाया। फिर देखा तो फिर रानी आई, तो उनने बताया वो बगदर का पेड़ खड़ा है, उसमें राजा की इसकी मतलब जान बसती है अघोरी की। तो गई, राजा धीरे धीरे गया उस भैया रानी है तो फिर गई, अपने घर चली गई। राजा गया सो बगदर के पेड़ के नीचे खड़ा होकर देखा तो बगदर के पेड़ के नीचे खड़ा होकर देखा तो ऊपर पिंजरा लटका था, चमक रहा था, मिट्टू की आवाज़ आ रही थी। तो राजा हाथे से चढ़े उस पर, मिट्टू का पिंजरा उतारा, नीचे आकर मिट्टू की गर्दन पकड़ी। तो राजा की वो गर्दन पकड़ के मरोड़ी, तो वो वहीं हलाल हो गया। तो फिर राजा ने मिट्टू की गर्दन पकड़ के माय लग कर दी। ऐसे ही होत करत फिर राजा अपने रानियों के वही महल पे पहुँचे, वही में टपरिया में पहुँचे जहाँ रानियों को अघोरी ने रखा था। तो ऐसे ही होत करत फिर राजा रानियों को लेके वापस हुए। बुढ़ी अम्मा के पास पहुँचे। बुढ़ी अम्मा को सोना चांदी जवाहरात रहा, तो बुढ़ी अम्मा बहुत प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई, और बुढ़ी अम्मा ने आशीर्वाद दिया। और बुढ़ी अम्मा ने फिर राजा लेके रानियों को चारों घर हवेली आए तो बड़े धूमधाम से मनाए। राजा के 2 बाल बच्चे और हुए, बड़े खूब धाम से बच्चा राजमहल में प्रोग्राम रखा। हमारी वीडियो अच्छी लगे हो तो शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें। यही वीडियो की समाप्ति ख़त्म हुई। फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें।